Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 2 of our chapter number 6, that is about law of conservation of mass. So in today's lesson we will cover the essay law in which we define law of conservation of mass. So we start our lesson with an activity. Quickly tell me, imagine that if we have a piece of paper that weighs about 0.5 gram. What happen, मुझे बताइए कि अगर मैं उसी पेज को टेयर कर दूं into small pieces, क्या इसका mass change होगा या सेम रहेगा? वेरी गुड. तो हमारे पास मैस चेंज नहीं होगा. इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं फर्दर एक एग्जांपल के जरिए से. इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई एक सील्ड कंटेनर है जिसमें आइस मौजूद है. अब वो आइस, अगर आपने उस आइस का मैस आपने मेजर किया उसके मेल्ट होने से पहले, इसी तरह आफ्टर सम टाइम वो आइस आपके पास मेल्ट होगी, तो मुझे बताइए कि डू यू थिंक दैट द मास ऑफ कंटेनर स्टेज द सेम आफ्टर द आइस मेल्ट्स? इफ यस देन व्हाई, एंड इफ नो देन व्हाई नॉट? वेरी गुड. तो हमारे पास एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे पास मैथ सेम रहेगा और यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में, जिसको इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने इन द 18th सेंचुरी. द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज एंटोनी लवॉइजर. ही इज द केमिस्ट एंड ही वाज वन ऑफ द अर्ली साइंटिस्ट दैट यूज मेजरिंग बैलेंस इन हिज रिसर्च. और इस साइंटिस्ट ने हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को फर्स्ट टाइम मेजर किया था, प्रोडक्ट्स को भी एंड रिएक्टेंट्स को भी. हम इसको समझते हैं कि एग्जांपल के जरिए से. आप अपनी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, इन दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस. वेरी गुड. अगर हम अपनी फर्स्ट इमेज को देखें तो हम गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द मास ऑफ दीज टू स्पीशीज आर नॉट सेम, बट इन केस ऑफ द सेकंड पिक्चर हमारे पास ये बिल्कुल बैलेंस है. सो वी कैन से दैट द मास ऑफ बोथ स्पीशीज आर सेम. यही हमारे पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, दैट स्टेटेड दैट मैटर इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स स्टेट. यानी हमारे पास मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट डजंट अपीयर मैजिकली और इट डजंट डिसअपीयर मैजिकली. ये हमेशा अपनी स्टेट को चेंज करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट. और यही चीज प्रूव की थी हमारे पास एंटोनी लवॉइजर ने, एंड दैट लॉ इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट हम इसको देखेंगे एक एग्जांपल के जरिए से. यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है, एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है और नीचे आपके पास एटम्स लिखे गए हैं रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी. टेक अ मोमेंट, इन दोनों की रिएक्टेंट और इन दोनों प्रोडक्ट्स को गौर से देखिए, इनकी अमाउंट को देखिए और मुझे बताइए कि आइदर दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. वेरी गुड. तो हमने देखा कि हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम. सो वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसको मजीद हम समझते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स की मदद से. फर्स्ट करें कि अगर हम बर्निंग कैंडल की एग्जांपल दें तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल? वेरी गुड. तो हमने देखा कि हमारे पास जो कैंडल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी वैक्स और प्रोड्यूस करेगी फ्लेम, और नतीजतन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स and heat. So the mass of wax and the oxygen that combine it to, जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगी, वो दोनों आपस में मिलकर इनका मास बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के, एंड द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. इसी तरह अगर हम देखें कि हमने किसी भी वाटर के ग्लास के अंदर स्पून ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर को मिक्स किया है, तो क्या इस मिक्सचर के बाद हमारे पास उस पानी का वेट चेंज होगा या सेम रहेगा? वेरी गुड. तो हमने देखा कि हमारे पास बेशक सॉल्ट विजिबल नहीं है, but the weight of water still remain the same. If you weight the glass of water before and after adding the salt, the total mass would remain the same. And these two examples proves law of conservation of mass. इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 6.1. अब एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और इस स्किल को सॉल्व करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस स्किल बाय स्कैनिंग द QR कोड और बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्किल शीट.
Here's a skill sheet. आप अपनी इस लॉ को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद प्रोसीजर इस स्किल शीट के अंदर दिया गया है. आप अब अपने इस प्रोसीजर के लिए परफॉर्म करने के लिए हेल्प ले सकते हैं इस वीडियो से. द लिंक ऑफ दिस इज गिवन हेयर. आप इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बआसानी अपने प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इस स्किल को पूरा अचीव कर लेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सम अप की तरफ. आज हमने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की स्टेटमेंट को. हमने देखा कि मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट ओनली चेंजेस इट्स स्टेट. और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए इसको डिस्कस किया और हमने दो पिक्चर्स में देखा कि हमारे पास अगर तो वो मैस बैलेंस नहीं है तो इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. लेकिन अगर हमारे पास द मैस ऑफ रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स, दिस मीन्स दैट इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. और ये लॉ हमारे पास हर रिएक्शन फॉलो करता है. हमने डेली लाइफ एग्जांपल्स की मदद से भी इसको देखा था. नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्लिक ऑन द लिंक, गेट access to this worksheet and solve this. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. इंशाल्लाह अपने अगले लेसन को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.